मारो गोरी कौवी जी मारो, इनको खूब मारो। ये दोनों तो फ्री में हमारे जामुन खाए जा रहे थे। आज इनकी खूब जमकर पिटाई करता हूँ। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी जंगल में लौटकर नहीं आएंगे। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन कालू कौवा तो इनकी कोई बात नहीं सुनता। कालू कौवे और गोरी कौवी की नई नई शादी हुई थी। गोरी कौवी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कालू कौवे की अपनी जामुन की खेती थी, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी था। वो अपनी खेती पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अरे कालू जी, मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप तो अपने खेतों पे बिल्कुल भी नहीं जाते। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? गौरी कौवी, मुझे खेतों पे जाने की क्या जरूरत है? मैं तो घर बैठे बैठे ही पैसे कमा लेता हूँ। जंगल के सारे पक्षी जितने जामुन तोड़ते हैं मुझे वो पैसे दे जाते हैं। तो आप मुझे खेत पर जाने का ना बोलें। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। गोरी कौवी को ये बात हजम नहीं होती। मुझे तो कोई भी पक्षी इतना ईमानदार नहीं लगता कि कालू कौवे को पूरे के पूरे पैसे देता हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गोरी कौवी अभी ये सोच ही रही थी कि वहाँ पे टोनी चिड़िया आ जाती है। आओ बैठो टोनी, ये बताओ कि आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ गौरी बहन, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। मैं तो आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। हमारे जंगल में आपको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं टोनी, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कालू कौवे तो बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। आज मैंने उनसे जामुन के खेत में जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? टोनी चिड़िया, आप ही कुछ बताएं। गौरी बहन, आप कालू कौवे को लेकर चिंतित ना हो। वो तो हमेशा से ही आलसी हैं। वो कभी भी अपने बाग पर नहीं जाते। टोनी चिड़िया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाएगा। गौरी बहन, अगर कालू कौवा बाग पर नहीं जाते तो आप बाग पर चली जाया करें। इससे आपके बाग की देखभाल भी होती रहेगी। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी को टोनी की बात बिल्कुल सही लगती है। और फिर अगली सुबह गोरी कौवी कालू कौवे के साथ बाग में चली जाती है। अरे वाह कालू कौवे, आज तुम बाग आए हो। लगता है सूरज उल्टी दिशा से निकला है। नहीं कबूतर जी, अब से हम रोज खेतों में आया करेंगे और अच्छे से देखभाल भी करेंगे। क्यों कौवे जी? ये तो बहुत अच्छा है। ये लो, मुझे 20 रुपए के मीठे मीठे जामुन दे दो। गोरी कौवी कबूतर को जामुन दे देती है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर एक उल्लू आकर जामुन खाने लगता है और कुछ जामुन तोड़कर रख लेता है। ये देखकर गोरी कौवी कौवे से कहती है, ये कौन है जो हमसे पूछे बगैर जामुन ले जा रहा है? ये उल्लू चील की गुफा में रहता है और ये जामुन अपनी चील दीदी के लिए ले जा रहा है। चील है तो क्या हुआ, बाकी पक्षियों की तरह पैसे लेके ले जाने दूंगी। मैं अभी इस उल्लू को बताती हूँ। गोरी कौवी उल्लू से सारे जामुन छीन लेती है और गुस्से से उल्लू से कहती है, ओ टेढ़े मेढ़े आंखों वाले उल्लू, तुझे शर्म नहीं आ रही जो मेरे जामुन फ्री में खा रहा है? लगता है तुझे पता नहीं है ये जामुन मैं किसके लिए ले जा रहा हूँ और मैं कौन हूँ। मुझे सब पता है। तू ये जामुन अपनी उस बुरी शक्ल वाली चील के लिए ले जा रहा है। अगर आज के बाद मेरी जामुन को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमजोर कौवी, तू मुझे मारने की बातें कर रही है। देख मैं तेरे जामुन कैसे जमीन पर गिराता हूँ। उल्लू की ये बातें सुनकर कौवी को तो गुस्सा आ जाता है और वो उल्लू की जमकर पिटाई करती है। अब पता चला कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। अब मेरे बाग के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना वो हाल करूंगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर उल्लू वहाँ से भाग जाता है और कौवी कौवे से कहती है, डरपोक पति,
कैसे अपनी पत्नी की लड़ाई देखा जा रहा था कि तुमने उल्लू से कुछ भी नहीं कहा। वो मैं ये सोच रहा था कि तभी वो उल्लू यहाँ से भाग गया। रहने दो, सारी जिंदगी सोचने में ही निकल जाएगी। उल्लू हांफता हुआ चील के पास आ जाता है। उल्लू की ऐसी हालत देखकर चील उससे पूछती है, अरे छोटे उल्लू, तुझे क्या हुआ है? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? वो दीदी, मैं रोज की तरह कौवे के बाग से जामुन लेने गया था और उसकी पत्नी ने मेरी जमकर पिटाई की और ये कहा कि आज के बाद मेरे बाग से दूर रहना। इस कौवी की इतनी हिम्मत! चल तू मेरे साथ, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। फिर चील और उल्लू गोरी कौवी के बाग में आ जाते हैं और चील कौवी से गुस्से से कहती है, अरे ओ कौवी, जरा ये बात कान खोल के सुन ले। मैं तेरे बाग से रोज जामुन खाया करूंगी और जितना मन करेगा उतनी जामुन जमीन पर गिराऊंगी। बता तू क्या कर लेगी? ये सुनकर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी कौवी, आप जरा इस वक्त बिल्कुल चुप रहिएगा। ये चील हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। गोरी कौवी काले कौवे के बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और चील से बोल पड़ती है, तो वो आप हो जो मेरे फ्री के जामुन खा खा के भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो। अरे तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे पंगा ले। लगता है तेरी हड्डियां तो तोड़नी पड़ेंगी। हाँ, आजा मोटी चील, कौन डरता है तुझसे। फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है और गोरी कौवी खूब डटकर मुकाबला करती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और हाँफते हाँफते कहती है, ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मैं कल फिर आऊंगी और अपने पति को भी साथ लाऊंगी। चल उल्लू, इस वक्त मुझे अपने कंधों पे ले चल, मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ। ये मुझसे नहीं होगा, आपसे पहले मुझे प्रसाद मिल चुका है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कौवी जी, अब हमें घर चलना चाहिए। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, चुप कर जाओ बदमाश पति, ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर रात हो जाती है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी कौवी, आप आराम से सो जाइए, कल की चिंता मत कीजिए। आप कल बाग जाना ही नहीं। वो चील और उसका पति फिर किससे मुकाबला करेंगे? आप एकदम चुप होकर सो जाइए, मैं कल बाग जरूर जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना ही होगा। गोरी कौवी जी, आपने चील का तो डटकर सामना किया, पर उसका पति बहुत खतरनाक है, आप उसका सामना नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। लेकिन गोरी कौवी को कहाँ नींद आने वाली थी। वो सोचने लगती है और फिर टोनी चिड़िया के घर चली जाती है और फिर उसे सारी बातें बताती है। गोरी बहन, आपको बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा, वरना वो चील का पति आपको मार डालेगा। टोनी की ये बात सुनकर गोरी को एक तरकीब सूझती है और वो दौड़ी दौड़ी अपने बाग पर चली जाती है। अब मजा आएगा उस चील और उसके पति को। और फिर कौवी अपने घर आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है और कालू कौवा भी उठ जाता है। चलो कौवे जी, हम अपने बाग चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गौरी कौवे जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वो चील का पति तुम्हारे साथ मेरी भी हड्डियां तोड़ देगा। अरे मेरे बुज़दिल पति, मैंने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बाग आ जाते हैं। टोनी और कुछ और पक्षी वहाँ पहले से ही जमा थे। चील का पति कौवी जी को घूर घूर कर देखने लगता है। यही है वो दुष्ट कौवी जिसने मेरी और उल्लू की जमकर पिटाई की। अब आप इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ, मुकाबला पूरे नियमों के साथ ही होगा, जैसा कि मैंने कहा था, वरना मैं इस चील को पटक पटक के मारूंगी। कहीं इसका सर फूट गया तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले तुम मुकाबला करो, फिर देखते हैं किसका सर फूटता है।
फिर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही चील और उसका पति मारने के लिए आगे बढ़ता है, उन दोनों के ऊपर एक जाल आ गिरता है। ये क्या हुआ चील जी, हम इस जाल में कैसे फंस गए? फंसे नहीं हो, मेरे जाल में फंसाए गए हो। अब मुझे तुम दोनों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर गोरी कौवी एक मजबूत डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगती है। ये देखकर उल्लू वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा भी एक डंडा उठाकर चील और उसके पति की धुलाई करने लगता है। मारो गोरी कौवी जी मारो, इनको खूब मारो, ये दोनों तो फ्री में हमारे जामुन खाए जा रहे थे। आज इनकी खूब जमकर पिटाई करता हूँ। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी जंगल में लौटकर नहीं आएंगे। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन कालू कौवा तो इनकी कोई बात नहीं सुनता। कालू कौवे का ये रूप देखकर गोरी कौवी बहुत हैरान रह जाती है। रुक जाओ कौवे जी, इन्हें जाने दो। ये हमारे बाग में अब कभी नहीं आएंगे। गोरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा रुक जाता है और फिर चील और उसका पति वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया कहती है, बहुत खूब गोरी बहन, आपने इस चील और इसके पति को सही सबक सिखाया। अब ये दोनों हमारे जंगल की तरफ कभी भी मुड़ के दोबारा नहीं देखेंगे। कालू कौवे जी, आज आपने खूब हिम्मत दिखाई, जिससे पता चलता है कि आप डरपोक नहीं हो। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत हमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी होती है। इनके पास भोजन बिल्कुल खत्म हो गया था और वो दोनों बहुत भूखी थीं। फिर टोनी चिड़िया कहती है कि अरे नीलो बेटी, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुम आराम से यहाँ बैठी रहो और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और हाँ, मेरी बात याद रखना, दरवाजे पर कोई भी दस्तक दे, तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। अरे माँ, तुम इतनी तेज बारिश में भोजन ढूंढने कैसे जाओगी? अरे माँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अगर बारिश और तेज हो गई तो तुम क्या करोगी माँ? अरे बेटा, तुम मेरे लिए फिक्र मत करो, मैं जल्द तुम्हारे लिए भोजन लेकर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। बारिश बहुत ही तेज होती है और चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है, लेकिन वो भोजन की तलाश में इधर उधर फिरती रहती है। दूसरी तरफ इस तेज बारिश में चील एक दरख्त पर बैठी होती है। इसे बहुत तेज भूख लग रही होती है और वो शिकार के इंतजार में बैठी होती है। तभी चील को एक कौवा नजर आता है जो इस तेज बारिश में उड़ रहा होता है। चील कौवे को पकड़ लेती है और इसे अपने गार में ले जाती है। अरे चील बहन, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? इस बारिश के मौसम में अपने लिए खाना ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तुम मुझे छोड़ दो। तो मैं क्या करूँ? मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मुझे कभी तो अपनी भूख मिटानी है ना। अगर मैं तुमको छोड़ दूँ तो मैं क्या खाऊंगी? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा भोजन ला के दूंगा। मैं किसी पंछी को बेवकूफ़ बना के तुम्हारी गुफा के पास ले आऊंगा और तुम इसे खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कौवा वहाँ से चला जाता है और चील के लिए शिकार तलाश करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इसे टोनी चिड़िया नजर आती है। वो इसके पास जाता है और इससे कहता है, टोनी चिड़िया, तुम इस तेज बारिश में क्या कर रही हो? बारिश बहुत ज्यादा तेज है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हें भोजन भी दूंगा। चिड़िया बेचारी इसकी बातों में आ जाती है और इसके साथ चली जाती है। कौवा इसे चील की गुफा के पास ले जाता है और चील को आवाज लगाता है, मैं जा रहा हूँ, तुम आकर अपना भोजन ले जाओ। चील बाहर आती है और चिड़िया को पकड़ लेती है और फिर इसे अपने गुफा में ले जाती है। चिड़िया रोने लगती है और चील से कहती है कि अरे चील, मुझे जाने दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है, इसने कल से कुछ नहीं खाया। मैं इसके लिए भोजन ढूंढ रही थी इस तेज बारिश में और काले कौवे ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहाँ ले आया। फिर चील अगर तुम
चली जाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। अरे चील, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ और मुझे खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मेरे घर में बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें वो मुर्गियाँ दे दूंगी और उनसे तुम्हारी भूख आसानी से मिट जाएगी। फिर चील मुर्गियों की लालच में चिड़िया के साथ उसके घर की तरफ चली जाती है। अरे चील, तुम यहीं बाहर रुको, मैं मुर्गियाँ लेकर आती हूँ। चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है, जल्दी करो, यहाँ से भागो बेटी, बाहर चील है और हमें जल्दी से खिड़की से भागना होगा। फिर चिड़िया और इसकी बच्ची खिड़की से निकल जाते हैं और तेजी से तोते के घर की तरफ चले जाते हैं। बारिश भी बहुत तेज होती है। चिड़िया तोते के घर का दरवाजा खटखटाती है। तोता बाहर आता है और चिड़िया को और चिड़िया की बेटी को अंदर ले जाता है। चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। इधर दूसरी तरफ चील बहुत देर इंतजार करती है, लेकिन चिड़िया नहीं आती। तभी चील दरवाजा तोड़कर इसके घर दाखिल हो जाती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर चील कहती है कि अरे ये क्या, इस चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है और यहाँ से भाग गई है। मैं भी बहुत बेवकूफ हूँ कि इस पर एतबार कर लिया था। फिर चील वापस गुफा की तरफ जा रही होती है तो इसको एक घर का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। चील इस घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो इस घर में कौवा सो रहा होता है। चील को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसने चील को धोखा दिया था। चील कौवे को मार डालती है और इसका भोजन खाने लगती है। दूसरी तरफ चिड़िया और इसकी बेटी तोते के घर में आराम से भोजन खा रहे होते हैं। जंगल में एक चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जा रही होती है तो रास्ते में एक चील उसका रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है कि अरे रे चिड़िया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, जो यहाँ पर आता है वो बचकर नहीं जा सकता। अब तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अरे रे चील जी, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही हूँ। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, वह मेरे इंतजार में बैठे होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो बेचारे भूख से मर जाएंगे। अरे रे चिड़िया, मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में यहाँ से जाने दूंगी। तुम अपने बच्चों को भोजन खिलाकर वापस आ जाना और फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ठीक है चील जी, मैं अपने बच्चों को भोजन खिलाकर जरूर वापस आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक और चील नजर आती है और वह चिड़िया से कहती है कि अरे रे चिड़िया, तुम मेरे इलाके में क्या कर रही हो? मैं अभी तुम्हें अपने सरदार के पास ले जाता हूँ, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे रे, तुम किस सरदार की बात कर रहे हो? जंगल का सरदार तो यहाँ पास में रहता है और मैं अभी उसके पास से होके आ रही हूँ। अरे मेरा सरदार तो इस जगह से बहुत दूर रहता है, फिर यहाँ पास में कौन सा सरदार आ गया है? मैं अभी अपने सरदार से बात करके इस जाली सरदार को ठिकाने लगाता हूँ। फिर वह चिड़िया को भूल जाता है और अपने सरदार के पास चला जाता है। चिड़िया उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को भोजन खिलाती है। भोजन खाने के बाद टोनी चिड़िया और उसके बच्चे आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और उनको सारी बात बता देती है। अरे रे पक्षियों, कल मैं भोजन ढूंढने गई थी। रास्ते में मुझे चील ने रोक लिया था और मैं वहाँ मुश्किल से जान बचाकर वापस आई हूँ। अरे टोनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? वह चील अब किसी दूसरे पक्षी को भी खा सकती है। हमें बहुत ही एहतियात से रहना होगा, वरना वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ेगा। अरे टोनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हम तोते महाराज को इस सारी घटना के बारे में बताते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ कबूतर भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमें तोते महाराज के पास चलना चाहिए, वह इन खतरनाक चीलों के बारे में जरूर हमारी मदद करेगा।
फिर वह सब पक्षी तोते महाराज के पास चले जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। अरे पक्षियों, वो चील बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें संभल कर उसका काम तमाम करना होगा। टोनी चिड़िया ने उनके साथ बहुत अच्छा खेल खेला है, मुझे तो लगता है वो तमाम चीलें एक दूसरे से लड़ पड़ेंगी और एक दूसरे को मार डालेंगी। हम कल वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पर। फिर अगले दिन सब पक्षी उन चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं और एक जगह छुपकर सारा मंजर देखने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि वह सब चील एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वह एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि जंगल का बादशाह मैं हूँ, जंगल का बादशाह मैं हूँ। इसी तरह लड़ते लड़ते वह सब एक दूसरे को मार देते हैं। ये देखकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे पक्षियों, ये सब टूनी चिड़िया की होशियारी से हुआ है। टोनी चिड़िया ने इन सब को एक दूसरे से लड़वा दिया है, जिसकी वजह से सब ने एक दूसरे को मार दिया है। फिर सब पक्षी टोनी चिड़िया की तारीफ करने लगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसके बाद उस जंगल को चीलों से आजादी मिल जाती है और वहाँ के सब पक्षी हंसी खुशी रहने लग